गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को एक और रिएक्शन सिखा रहा हूँ। वो रिएक्शन है कार्बोजेलिक एसिड का रिएक्शन। अगर मेटल से करेंगे तो क्या होगा। तो इसकी हेडिंग देखें, रिएक्शन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड विथ एक्टिव मेटल्स। हम लोग 9th-10th में ही ये बात को पढ़ाई कर चुके हैं कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी वही सीखने वाले हैं कि कार्बोजेलिक एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व होगा। इस तरह का रिएक्शन हम लोग प्रीवियस चैप्टर अल्कोहल और फिनॉल में भी हम लोग सीखे हैं कि अल्कोहल हो या फिनॉल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बोजेलिक एसिड का भी रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इन दोनों इस सब में सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है, तो इस पर हम लोग कुछ विशेष आज डिस्कशन करते हैं, देखते हैं ये। तो इस रिएक्शन को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ प्रीवियस रिएक्शन को देखते हैं। जैसे ये अल्कोहल है, ठीक। ये अगर कोई मेटल के साथ, एक्टिव मेटल है, उसके साथ अगर रिएक्शन करता है तो ये भी हाइड्रोजन गैस हमको निकाल कर देता है। 1/2 ऐसे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा मेटल अल्कोक्साइड बनता है। ये अल्कोहल का रिएक्शन अल्कोक्साइड बनेगा, ठीक। फिर से अगर यही रिएक्शन अल्कोहल का एराइल अल्कोहल से कर दें, यानी फिनॉल से अगर हम लोग रिएक्शन कर दें कोई एक्टिव मेटल, यहाँ एम बोले तो एक्टिव मेटल, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक। तो सिमिलरली अगर कार्बोजेलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं यही एक्टिव मेटल के साथ सिमिलरली, तो हमारे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इसमें भी बनेगा और यहाँ पर मेटल कार्बोजेलेट बनेगा, मेटल कार्बोजेलेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। तो आप देखो कि इसमें कॉमन क्या चीज़ दिखता है, ये OH का H बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें भी H बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें भी ये H बॉन्ड ब्रेक हुआ और सभी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज करता है, ठीक। आखिर इसमें सिमिलरिटी क्या है, तो देखा गया है कि ये जो है तीनों की अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों में फास्ट रिएक्शन ये है, थोड़ा ये स्लो होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये 2 स्लो रिएक्शन हमारा होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों में कंपेयर करें तो ये फास्ट, उससे थोड़ा सा स्लो ये और इससे ये स्लो। पहले तो इसकी चेक करें कि ये स्लो क्यों हो जाता है नीचे से ऊपर बढ़ने पर, और फिर और आगे डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे पहले हम लोग एसिडिक नेचर को देखते हैं, ठीक। एसिडिक नेचर को चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करें ROH का, तो इसकी pKa का रेंज जो होता है वो 16 to 18 के इन बिटवीन होता है। उसी तरह से अगर हम एराइल अल्कोहल की बात करें, फिनॉल की अगर बात करें तो इसकी 9.10, इसकी अप्रॉक्सीमेटली हमारा 10 के आसपास pKa होता है। अगर कार्बोजेलिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो इनका pKa का वैल्यू 3 to 5 के इन बिटवीन होता है, ठीक। तो आप इसको देखो कि ये तीनों में सबसे मोर रिएक्टिव हमारा कौन है, ये कार्बोजेलिक एसिड। आइए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन एक्टिव मेटल जो है वो तीनों से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। और तीनों से रिएक्शन करके हमारा क्या बनाता है, हम हाइड्रोजन गैस और उसकी एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का रिएक्शन विथ मेटल विथ दिस स्पेसीज। पहले इसे लिखो, नोट हो गया।
तो अगर हम यूँ कहें कि हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, सोडियम से रिएक्शन अगर हम करा दें तो क्या बनेगा, CH3ON प्लस और माइनस। यहाँ पर बॉन्ड नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सब किस नेचर के होते हैं, आयनिक होते हैं। और जब आयनिक लिखते हैं तो वहाँ पर डैश की यूज नहीं करते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो गया। इसका नाम क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक, उसी तरह से अगर हम कहें कि ये फिनॉल है, अगर एक्टिव मेटल अगर हमारा मैग्नीशियम हो गया तो इससे रिएक्शन क्या हो गया, ये O इसके 2 मोलेकुल्स ले लें और यहाँ पर ऐसे लगा दें, ये प्लस और ये माइनस, और ये हमारा H2, ये 2 है तो हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फिनॉल है तो फिनॉक्साइड, ये बनेगा। अगर हम एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, अगर मान लो कैल्शियम से ही रिएक्शन हो जाए तो ये 2 मोलेकुल्स यूज होंगे और इसका क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट। हम इसको ऐसे और हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं। अगर हम तीनों की कंपेयर करें तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि ये हमारा मोर एसिडिक है, उससे लेस एसिडिक है, और उससे ये क्या है, लेस एसिडिक है। तो जहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर कम होते जाएगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, आपको स्लो होगी। ओके, पहले इसको नोट करो। अगर इसी तीनों की अगर कंपेयर रिएक्शन कराएं डाइल्यूट NaOH से, रिएक्शन विथ डाइल्यूट NaOH से, इसे देखो डाइल्यूट NaOH से, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं, मान लो ये इथाइल अल्कोहल है और यहाँ पर NaOH ले लें और ये डाइल्यूट, तो ऐसा लगता है कि OH और H निकल कर ये वाटर बन जाएगा और इनके साथ ये सॉल्ट बन जाएगा, C2H5ON प्लस माइनस S। ठीक, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा इसको देखो, इसकी pKa की रेंज चेक करो, pKa का वैल्यू इसकी होती है 16, और इससे जो ये बना वो हमारा क्या हो गया 15.7। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड के रोल में है, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा वीक एसिड है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी यहाँ पर देखेंगे क्या कि वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में स्टेबल होते हैं, थोड़ा स्टेबल हो गए, तो ये हमारा क्या होगा लेस स्टेबल है। इसे थोड़ा समझेंगे। तो लॉ ऑफ नेचर जो होती है कि कोई भी रिएक्शन जो होगा वो कैसे कैसे उसकी डायरेक्शन होगी, वो होगा क्या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की। ऐसा नहीं है कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर जाए, ये अलाउ है, ये हमारा अलाउ नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इथाइल अल्कोहल का जब हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, या इसके पीछे अगर हम एक इक्विलिब्रियम साइन कर दें तो कहेंगे कि बैकवर्ड सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड नहीं करता है, यानी इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट नहीं करेगी। या नॉर्मली अगर कहें कि ये नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रोपाइल अल्कोहल रख दें, ब्यूटाइल अल्कोहल रख दें, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी एक नोट में लिख दूं कि ऑल अल्काइल अल्कोहल
डज नॉट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट NaOH। यहाँ पर नहीं रिएक्शन करते, मात्र एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। मात्र मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर कोई भी अल्काइल अल्कोहल डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन नहीं करते। अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात कर दें और NaOH यहाँ लिख दें, ये डाइल्यूट मान लो, ठीक, तो क्या हो गया, वाटर बनेगा और सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। ठीक, अब इसकी पीके का रेंज चेक करो, इसका पीके का वैल्यू 15.6 होता है। यही है जो वाटर से हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये हमारा 15.7। इनके रिस्पेक्ट में चेक करो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में, अब ये क्या हो गए, वीक। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लेस स्टेबल कहेंगे, और ये हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल। तो लॉ ऑफ नेचर के अनुसार डायरेक्शन किधर होना चाहिए, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की। तो ये रिएक्शन हमारा अलाउ हो जाता है। यानी NaOH से अगर हम रिएक्शन अगर कराएं किस अल्काइल अल्कोहल का, तो मात्र मिथाइल अल्कोहल ही रिएक्शन करता है, अदरवाइज कोई भी अल्काइल अल्कोहल नहीं करता। ठीक है, ओके, प्लीज नोट इट। अगर हम इसी को फिनॉल से रिएक्शन करा दें, यानी फिनॉल का, और ये NaOH का रिएक्शन करा दे, डाइल्यूट है, तो देख लो इसकी पीके का वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 वैल्यू होती है। ये क्या बनाएगा, वाटर, और ये सोडियम फिनॉक्साइड हमारा सॉल्ट बनेगा। ओके, इसकी वैल्यू 15.7 देखो। तो ये हमारा उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारा क्या हो गया, वीक एसिड। अब वीक एसिड मोर स्टेबल होती है, इसकी डायरेक्शन बस इतना जानो कि स्ट्रॉन्ग एसिड टुवर्ड्स द वीक एसिड होगा। तो ये रिएक्शन इजी वे में होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा। तो ये कहेंगे कि मिथाइल अल्कोहल से ये फास्ट रिएक्शन होगा, अगर लैब में इसका रिएक्शन किया जाए तो ये तेज़ी से होगा। सिमिलरली अगर हम एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड ले लें और इसमें डाइल्यूट NaOH डाल दें, NaOH डाल दें, ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर आराम से निकलेगा, और ये इस तरह से हमारा ये कंपाउंड बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। अब चेक करना है कि ये रिएक्शन फेवरेबल है कि नहीं। इसको देख लो, इसका पीके का वैल्यू जो होता है 4.7 के आसपास होता है, ठीक, और इनकी 15.7 देख लो, ये कितना कम है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और ये हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड नेचर क्या करता है, अलाउ करता है। तो इस तरह से ये और जल्दी से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ सीखे कि मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन फिनॉल भी कर सकता है, और ये कार्बोजेलिक एसिड कर सकता है। तो इस तरह से अल्काइल अल्कोहल और फिनॉल के बीच में अगर डिफरेंस करना है तो हम NaOH का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, इसमें एक सोर्स की बात करते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। सोडियम ही नहीं, कोई भी मेटल कार्बोनेट लें, ठीक है। मेटल कार्बोनेट के अगर लें तो ये जो है डिकम्पोज होकर CO2 रिलीज करता है। ये डिकम्पोज करने पर ये क्या बनेगा, CO2 रिलीज करता है, ठीक है। तो जब भी इसकी किसी अल्काइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं
या एराइल अल्कोहल से, फिनॉल से, किससे, सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, तो देखते हैं कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन नहीं करते, ठीक है ना। यानी नो डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बाय द अल्काइल या एराइल अल्कोहल, यानी इसका ये रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर हमको सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डाल दें तो वो अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो समझो कि वो अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो, लेकिन जैसे ही इसको एसिड में डालते हैं, कार्बोजेलिक एसिड में डालते हैं, सपोज करो कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दें, ये तो लिक्विड होता है, ये सॉलिड होते हैं, ठीक। थोड़ा हीट करते ही ये क्या निकल जाते हैं, CO2 और वाटर। तो देखो CO3 से CO2 बन गए, डिकम्पोज हो गया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन निकल गया, वाटर में एक और ऑक्सीजन निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर ये वाटर बन गए, तो रिमेनिंग क्या बच गया, तो ये हमारा RC+ONO+, ठीक। तो ये CO2 जो है वो हमारा क्या होगा, गैस बनकर रिलीज हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि कार्बोजेलिक एसिड ने सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर दिया, और ये डिकम्पोजिशन जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है, तो कार्बोजेलिक एसिड के H फ्रॉम OH से हुआ है। क्योंकि आप देखो ये सब पार्ट तो इसमें है ही, ठीक है, सिर्फ क्या रिलीज हुआ है ये। तो यहीं पर देखें कि ये अल्कोहल का ये पार्ट नहीं ब्रेक हुआ, फिनॉल का ये पार्ट ब्रेक नहीं हुआ डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन ये डिकम्पोज कर दिया। इसके पीछे हम लोग क्या क्यास लगा सकते हैं कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये जल्दी से डिसोसिएट करेगा और यही डिसोसिएट होकर इसको जल्दी से डिकम्पोज करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एक कार्बोनाइल कार्बन का या एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि टेस्ट ऑफ द कार्बोजेलिक एसिड, यानी ये रिएक्शन जो है वो कार्बोजेलिक एसिड का टेस्ट है, ठीक है। यानी इस ग्रुप का, कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है, ठीक, टेस्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको लिखो। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एसिटिक एसिड है और इसका रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से कर दें, तो ये इनको डिकम्पोज कर देता है, ब्रेक कर देता है। और ये डिकम्पोज करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में, और साथ साथ वाटर निकालेगा, ठीक। तो थोड़ा बैलेंस करो कि एक CO3 में CO2 निकल गया, एक वाटर के साथ ऑक्सीजन निकल गया, यानी ये पूरी तरह से रिमूव हो गए। अब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दो, तो 2 हाइड्रोजन और ये ऐसा निकल गया। मात्र इसकी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो ये ऐसा बनेगा, एसीटेट आयन, और इनकी 2 स्पेसीज है, और यहाँ पर 2 सोडियम प्लस आकर रख गया, ये सॉल्ट हो गया। इसका नाम तो जानते ही हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है। अगर हम बेंजोइक एसिड से अगर हम रिएक्शन करा दें, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से हीट करना है, थोड़ा डिकम्पोज करने के लिए हीट करना होगा, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही, वाटर बनेगा ही, ये एक H है तो ये 2 बना लो, और ये हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम बेंजोएट, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया,
कैल्शियम +2 -2, कैल्शियम यहाँ पर -1 ही लिखो, 2 से हो जाएगा मल्टीपल, कैल्शियम बेंजोएट। इस तरह से ये बनेगा। प्लीज नोट इट। अगर कहीं पर मिनरल एसिड लिखा हो, मिनरल एसिड जैसे HCl है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये क्या होगा, CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही। अगर ये 2 मोलेकुल्स ले लें तो 2 मोलेकुल्स वाटर बनेगा। ये रिएक्शन फास्ट होते हैं क्योंकि ये हमारा मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड की एसिड pK का वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कार्बोजेलिक एसिड के, ये लगभग इसकी -7 के आसपास होती है। तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उतना ही मेटल कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से फास्ट रिएक्शन होकर CO2 और सॉल्ट देंगे। तो ये रहा हम लोगों का रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन, मेटल या कार्बोनेट का रिएक्शन कार्बोजेलिक एसिड से। ओके, थैंक यू।